दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता, तालिबानियों पर 8 लाइन बोलता हूँ, 8वीं लाइन पर आपकी विस्फोटक तालियां सुनना चाहता हूँ, सुनना। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेख छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। जिस युग में हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से अगले 25 साल नारी अस्मिता को समर्पण करने के लिए कहते हैं, देश के किसी एक मुल्क में 800 साल पुराना पाषाण युग आ जाए, लड़की पढ़ने नहीं जाएंगी, लड़की दुकान पे नहीं जाएंगी, टीवी पे नहीं जाएंगी, नाटक नहीं करेंगी। इस स्थिति पर कुछ पंक्तियां सुनना। तालिबानों की बेशर्मी, हुजूर किसकी तलाश में हो, वो नहीं आई आज, मन से सुनिए, उठिए नहीं कुछ। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। एक पंक्ति में मैं उनकी मानसिकता गा रहा हूं, सुनना। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। पापा इनके दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। शिवा पांडे जी हैं कहीं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा था इस कविता के लिए, मैं 72 साल की उम्र हो गई साहब, मैंने जीवन भर में इससे बुरा कभी कुछ देखा नहीं, और शायद किसी घटना पर अपने घर में मृत्यु भी होती है हर किसी के परिवार में, मैं इतना कभी नहीं विचलित हुआ जितना इस एक दृश्य को देख के हुआ। और इस एक दृश्य ने मुझसे इस विषय पर कविता लिखवाई। जिन्होंने उन दोनों टीवी देखे हो, मेरी बहुत महीन बात को पकड़ना। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते, जबियानों के। छोटी करता हूँ कविता क्योंकि सुरेश शर्मा जी का आदेश है और एक समय निश्चित सीमा में। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, पूरी दुनिया के दादा के खिलाफ बोल रहा हूँ, और मेरी बात ठीक लगे तो जी भर के समर्थन करना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने बापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, 20 साल राज किया, 20 साल बाद चुपचाप निकल गए। चुपचाप नहीं निकले, बताता हूँ कैसे निकले। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। क्या मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, आप तक पहुंच जाए तो ताली उठाना। दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं
समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेश दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। भोले हारा तो भारत भी है, हार तो हमारी भी हुई है। हमने बहुत काम किया, वहाँ पार्लियामेंट बनाई, उनके सेक्रेटरीट बनाई, बहुत काम हमारा चल रहा था। अभी तो बिल भी नहीं बने थे।